हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं, जिससे नाम है अपरा या प्लासेंटा। प्लासेंटा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों को हम अभी तुरंत सप्लाई करने वाला है। चलते आगे की ओर। प्लासेंटा क्या है तो देखते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। प्लासेंटा से स्रावित हार्मोन, प्लासेंटा के काम और प्लासेंटा है क्या, और प्लासेंटा से जुड़े का टॉपिक और तो इन सभी टॉपिकों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। मान लो प्लासेंटा है क्या, तो लिखा गया है क्या कि भ्रूण। भ्रूण आप जानते होंगे भ्रूण होता क्या, क्या कि फर्टिलाइजेशन होती है, जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो जायगोट बनता है और वो जायगोट विकसित होकर भ्रूण बनता है। तो बहुत लोग लिखा गया क्या, भ्रूण का फीमेल की गर्भाशय की भित्ति। देखिए, फीमेल के अंदर गर्भाशय होती है जिसमें बच्चा का डेवलपमेंट किया जाता है। तो बहुत लोग लिखा गया क्या, भ्रूण का फीमेल की गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध, अस्थायी, देखिए एगो अस्थायी संबंध होती है, एगो अस्थायी। तो आप समझिए अस्थायी क्या होती है। अस्थायी को टेम्पोररी, टेम्पोररी को कहा जाता है टेम्पोररी। तो वो लोग टेम्पोररी कहा जाता है। तो वो लोग अस्थायी संबंध अर्थात टेम्पोररी रिलेशन। अस्थायी मानी कुछ समय के लिए, अस्थायी मानी कुछ समय के लिए। वो लोग लिखा गया क्या, भ्रूण का फीमेल की गर्भाशय की भित्ति के साथ। सर गर्भाशय की भित्ति का नाम क्या है, इंडोमेट्रियम। क्या नाम है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के साथ वह अस्थायी संबंध, वह अस्थायी संबंध अर्थात वह टेम्पोररी रिलेशन माने कुछ समय के लिए एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके द्वारा भ्रूण एवं माने एम्ब्रियो एवं मादा के ब्लड माने माता के ब्लड में पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय माने एक्सचेंज, कुछ पदार्थ माता में जाती है, कुछ पदार्थ माता में से भ्रूण में जाता है। तो पदार्थों का विनिमय होता है जिससे अपरा कहते हैं। माने बहुत लोग अपरा की सहायता से माँ माने मदर के ब्लड और बच्चा माने भ्रूण, बहुत लोग इन दोनों के बीच जो पदार्थों का एक्सचेंज किया जाता है, पदार्थों का विनिमय किया जाता है, उसी को कहते हैं प्लासेंटा। फिर से समझिए आप लोग लिखा क्या है क्या, भ्रूण का फीमेल की गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति के नाम है इंडोमेट्रियम। अंदर वाली भित्ति क्या नाम रहता है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के साथ गर्भाशय की भित्ति के साथ वो अस्थायी संबंध, टेम्पोररी रिलेशन, जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के ब्लड में पदार्थों का विनिमय होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। लिखा गया क्या, इसके निर्माण की क्रिया को, जो निर्माण हुआ, जो प्रोसेस होती है प्लासेंटा के बनने की प्रोसेस को प्लासेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्लासेंटेशन कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। प्लासेंटा एक ऐसा अंग है बाबू लोग, प्लासेंटा एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गन है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बना होता है। कितने प्राणी के, दो प्राणी के ऊतकों के टिश्यू से मिलकर बना होता है बाबू लोग। तो आप समझिए कौन कौन, दो प्राणी कौन, एक मदर, और मदर के अंदर जो बच्चा है वो, तो माँ हो गया एक प्राणी और एक बच्चा हो गया प्राणी। तो दो प्राणी के बीच से दोनों के ऊतक मिलकर प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। बॉडी का एक लिखा गया, प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन मात्र है बाबू लोग, एक ऐसा ऑर्गन है जो दो प्राणियों के ऊतकों से, क्या कहा क्या कि एक ऐसा ऑर्गन का नाम बताइए आप जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो आंसर होगा प्लासेंटा। प्लासेंटा आपको समझ में आ चुका होगा, प्लासेंटा आपको समझ में आ चुका है कि नहीं, आया कि नहीं बाबू। देखो फिर से, भ्रूण का मादा के गर्भाशय की भित्ति के साथ, माने भ्रूण है, बच्चा में भ्रूण है, वो माँ की गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध, वह टेम्पोररी रिलेशन, कुछ दिन के लिए, अस्थायी माने होता है कुछ दिन के लिए, भ्रूण एवं मादा के ब्लड में, भ्रूण और माता के ब्लड में पदार्थों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसी को प्लासेंटा कहते हैं। इनका निर्माण फॉर्मेशन की प्रोसेस को प्लासेंटेशन कहते हैं। आगे की ओर जाते हैं। प्लासेंटा एक
ऐसा ऑर्गन है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बना होता है। आगे की ओर चलते हैं। कोरियन, देखिए बाबू, कोरियन अर्थात जरायु, इसी को कहते हैं कोरियन। कोरियन, तो कोरियन अर्थात क्या बाबू लोग? कोरियन, क्या? कोरियन। तो कोरियन है क्या? तो कोरियन प्लेसेंटा से रिलेटेड एक पॉइंट आते हैं। देखिए समझिए, जब आप जानते होंगे, हम पिछला लेक्चर में बताए मोरूला क्या है, ब्लास्टूला क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम पिछला लेक्चर में, इसके पिछला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो को बाबू लोग नहीं देखे तो आज आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि और पूर्ण ढंग से आप जानते होंगे कि सर कोई भी काम यदि रेगुलर करने से अच्छा होते, समझने में दिक्कत होता है। देखो, यदि आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो नहीं देखे तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ हेडिंग मोरूला, ब्लास्टूला, इम्प्लांटेशन, आरोपण क्या है, इन सभी टॉपिकों के बारे में हम पिछला लेक्चर में बताएं। तो बाबू इसके आगे वाला लेक्चर ये है। तो आप समझिए कि कोरियन है क्या। लिखा क्या गया है कि जब ब्लास्टूला के चारों, ब्लास्टूला होता क्या, थोड़ा सा अभी भी समझ लेते हैं। देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होते हैं। निषेचन से क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट क्या बाबू? जायगोट। जब जायगोट में समसूत्र विभाजन होती है, जब जायगोट में कई बार तेजी से समसूत्र विभाजन होता है, तो वो जायगोट गेंदा, खोखला गेंद की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, संरचना बना लेता है। उस खोखला गेंद को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लास्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्लास्टूला कहते हैं। तो आप समझिए कि सर जी, जब निषेचन होती है तो निषेचन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से युग्मन अर्थात जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब जायगोट में तेजी से समसूत्र विभाजन होती है, जब जायगोट में तेजी से समसूत्र विभाजन होती है, तो ये जायगोट फूलकर खोखला गेंदा के जैसा बन जाता है। फूलकर खोखला गेंदा के जैसा, खोखला बॉल, हॉल बॉल माने खोखला गेंद की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लास्टूला कहते हैं। तो भाव लोग, इसी खोखला गेंद के जैसा को ब्लास्टूला कहते हैं। और जब ब्लास्टूला जाके मां के गर्भाशय से, जब ब्लास्टूला मां के गर्भाशय के अंदर वाले लेयर इंडोमेट्रियम, किससे बाबू? इंडोमेट्रियम में जब चिपक जाते हैं तो वहां से पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं बाबू लोग। तो लिखा गया कि जब ब्लास्टूला के चारों ओर एक अस्तर का विकास होता है। सर, तो अस्तर अपने आप बन जाता थोड़ी। ब्लास्टूला जाएगा मां की गर्भाशय की इंडोमेट्रियम में चिपकेगा, और चिपकने के बाद उससे पोषण मिलेगा। पोषण मिलने के बाद ब्लास्टूला के ऊपर एक लेयर बनता है। ब्लास्टूला के ऊपर एक लेयर बनता है बाबू लोग। उसी को क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियन। क्या कहते हैं बाबू? कोरियन। जब ब्लास्टूला के ऊपर चारों ओर एक लेयर बन जाए, जब खोखला गेंद के ऊपर, जब ब्लास्टूला के ऊपर क्या क्या बन जाए? एक लेयर बन जाए, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोरियन। क्या कहते हैं? कोरियन। जब जब कोरियन में बाबू, जब देखिए, मानो ये ब्लास्टूला है, क्या है? ये ब्लास्टूला है, ठीक है, खोखला गेंद है। जब ये खोखला गेंद है और जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाए, समझिएगा, जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाए और लेयर के ऊपर असंख्य मात्रा में अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर निकल जाए, अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर्स, तो लिखा गया कि सर, जब ब्लास्टूला के चारों ओर एक लेयर का विकास होता है जिसे कोरियन कहते हैं। और जब ये लेयर में असंख्य माने ज्यादा मात्रा में, असंख्य माने क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा। असंख्य माने क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा। बहुत ज्यादा मात्रा। तो लिखा गया क्या कि जब कोरियन में असंख्य अंगुलीनुमा, असंख्य मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में अंगुली के समान कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, प्रवर्ध बन जाते हैं, जिससे को क्या कहते हैं हम लोग? अंकुर कहते हैं। जरायु अंकुर कोरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई, अर्थात जरायु अंकुर कहते हैं।
आपको समझ में आया कि सर जब ब्लास्टुला के चारों ओर एक अस्तर बन जाती है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं। और जब कोरियन में जब जब कोरियन में जब कोरियन के ऊपरी असंख्य मात्रा में, बहुत सारे मात्रा में प्रवर्ध निकल जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज अंकुर अर्थात कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इन अंकुरों के द्वारा जो निकला, ये निकला ना, ये अंकुर अम्मा के इंडोमेट्रियम से भी अंकुर निकलेगा ऐसे ही, और दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये ब्लास्टुला था, क्या था बाबू, अंदर वाला लेयर क्या था, ब्लास्टुला था। अंदर वाला लेयर क्या था, ब्लास्टुला। और जब ब्लास्टुला के ऊपर एक लेयर बन गया, इसे कोरियन कह दिया। क्या कहती है, कोरियन। और जब इसके ऊपर असंख्य मात्रा में बाबू लोग अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर से निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में अंगुलीनुमा प्रवर्ध बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं, जरायु अंकुर कहते हैं। जरायु अंकुर अर्थात कोरियोनिक विलाई कहते हैं। इन अंकुरों द्वारा, इन विलाइयों के द्वारा क्या किया जाता है, इन विलाइयों और मां के गर्भाशय होती है ना एंडोमेट्रियम, उससे भी कुछ ढांचा आती, कुछ अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर से निकलती हैं, और ये दोनों मिलकर भ्रूण वाला मां के गर्भाशय वाला दोनों मिलकर क्या करता है, देखिएगा इन अंकुरों के द्वारा भ्रूण एवं गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मां के गर्भाशय से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ में आया कि जब बाबू लोग फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये जायगोट बनता है, तो जायगोट देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन हुआ होगा, तो निषेचन के दौरान क्या बना, जायगोट। क्या बना, जायगोट। और जायगोट में जब कई बार समसूत्री विभाजन तेजी से होता है, समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, तो क्या बन जाता है, ये खोखला गेंद किसके जैसा, खोखला गेंद के जैसा बन जाता है, खोखला गेंद, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, खोखला गेंद की तरह बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ये ब्लास्टुला के ऊपर, बाबू लोग, ये ब्लास्टुला के ऊपर एक अस्तर बनता है, एक अस्तर। देखिए जब निषेचन हुआ तो क्या बना, जायगोट। तो जायगोट बना, ठीक है। ये जायगोट में कई बार तेजी से समसूत्री विभाजन हुआ, तो ये बाबू लोग फूलकर खोखला गेंदा के जैसा बन जाता है, जिससे ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्लास्टुला मां के गर्भाशय की इंडोमेट्रियम में जाके चिपकेगा और इसके ऊपर एक लेयर बनेगा, उसी नाम है कोरियन। क्या नाम है, कोरियन। और ये कोरियन के ऊपर अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे, और वो लोग मां के गर्भाशय से जुड़ जाएगा, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण और गर्भाशय इंडोमेट्रियम से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होता है, मां के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम और भ्रूण माने बच्चा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। अब आगे समझिए प्लेसेंटा के काम क्या। तो बहुत लोग लिखा गया फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा अर्थात अपरा के कार्य। तो देखिए अपरा का पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपरा के द्वारा पोषक पदार्थ। बहुत लोग बच्चा जब पेट में होती है, जब गर्भ में होती है, गर्भाशय में होती है, उससे गर्भ कहते हैं। तो वो लोग जब बच्चा, जब भ्रूण पेट के अंदर होती है, तो उससे तो पोषक पदार्थ चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। तो वो लोग न्यूट्रिएंट्स जाना जरूरी है। प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ मदर से, माता से
गर्भ है, गर्भ में पहुंचता है, फ्यूटस में पहुंचता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि सर जी प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा जो बच्चे के लिए पोषक तत्व जरूरी है वो पोषक पदार्थ माता से गर्भाशय में, कहा बाबू, माता से गर्भाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? माँ से गर्भाशय में पहुंचता है। बाबू बात समझ में आया? और जब गर्भाशय में पहुंचता है तो बच्चा के तो पोषण मिलबे करेगा। तो प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ की सहायता से, माँ के सहायता से गर्भ में पहुंचता है, अर्थात बच्चा में पहुंचता है। प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ माता से गर्भ में पहुंचता है। दूसरा पॉइंट समझिए आप, क्या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो होता है गर्भ, गर्भ माने होता है बच्चा, ठीक है बाबू लोग, जिसका नाम है शिशु, क्या शिशु कहते हैं। तो प्लेसेंटा बाबू लोग शिशु तथा माता के बीच ऑक्सीजन, माता के बीच ऑक्सीजन तथा CO2 के विनिमय का कार्य करता है, एक्सचेंज का काम करता है। माने माँ के गर्भाशय, देखिए प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भाशय से लिखा गया क्या? प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों में, शिशु में, गर्भ तथा मदर के बीच ऑक्सीजन तथा CO2 का विनिमय का कार्य करता है। तो आप समझते होंगे बच्चा के चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जाएगा, यूज करेगा तो छोड़ेगा CO2, और वो CO2 फिर ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा माँ के गर्भाशय से। तो दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या कि प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ माता से कहां पहुंचती है? गर्भ माने बच्चा होता है, वो ध्यान रखिएगा। बच्चा को देखिए जब पेट में होता है बच्चा, उसे गर्भ कहते हैं, फीटस या शिशु या भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो। तो दो नाम, चाहे आप इम्ब्रियो कह सकते हैं चाहे गर्भ कह सकते हैं, शिशु को ही गर्भ कहते हैं, ठीक है। तो पहला काम पोषक पदार्थ को पहुंचाना, दूसरा काम गैसों का विनिमय करना, एक्सचेंज करना, लोग जिसकी सहायता से इसमें श्वसन हो पाता है, जिसकी सहायता से ये जो भ्रूण है, बच्चा है पेट में, फीटस है अर्थात गर्भ है, उसमें श्वसन हो पाता है। बताइए कि जब गैस जाएगा ऑक्सीजन और CO2 निकलेगा, उसी को तो श्वसन कहते हैं। अगला पॉइंट समझिए आप, अगला पॉइंट लिखा गया तीसरा कि भ्रूण में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। देखिए उपापचय क्रिया मानी पाचन की क्रिया, क्या? पाचन और उत्सर्जन। सर जब पाचन होती है और उत्सर्जन होता है, तीन क्रियाओं के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को पाओ लोग क्या कह रहा, क्या भ्रूण में उपापचय क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ, माने पाचन और श्वसन के पाचन और उत्सर्जन के फलस्वरूप, पाचन और उत्सर्जन के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ को प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। बात समझ में आया कि मदर के ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। अगला पॉइंट सर जी, और जब बच्चा पेट में होती है तो सर जी उसको तो सुरक्षा चाहिए, मानिए ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पेट में वो कभी बीमार नहीं हो सकता। बच्चा जब गर्भाशय में होता है तब भी वो बीमार हो सकता है, तभी वो उसमें रोगाणु जा सकते हैं। तो बहुत लोग उस रोगाणु से लड़ने के लिए, उस रोगाणु से लड़ने के लिए क्या क्या कि बाबू जब बच्चा गर्भाशय में होती है तो वो भी बीमार हो सकता है। तो सभी रोगों से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखा गया क्या? रोगों से लड़ने के लिए क्या जरूरी पड़ेगा? उसके लिए एंटीबॉडी। तो करा क्या? एंटीबॉडी मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में कहां पहुंचते? गर्भ में पहुंचती है। बाबू जो मदर में जो एंटीबॉडी मौजूद होता है, माँ के ब्लड में जो एंटीबॉडी रहता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रहता है, वही एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ में बच्चों में चला जाता है। तो देखिए बाबू लिखा गया कि एंटीबॉडी माता के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा, माता के ब्लड से किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। देखिए माता के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा कहां पहुंचती है? गर्भ में पहुंचती है, जो क्या करता है? जो रोगों से रक्षा करता है। आप जानते हैं कि एंटीबॉडी रोगों से रक्षा ही करता है,
तो बताइए ये माँ के ब्लड से किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा किसमें पहुंच पाया, शिशु में पहुंच पाया। अब आगे समझिए अपरा से, अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन। तो मान लो अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन 4 है, मात्र आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसमें एस्ट्रोजन न भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादातर होती है, एस्ट्रोजन थोड़ा कम होती है। तो ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन, फिर है बाबू एचपीएल, एचपीएल माने होता है ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। तो बाबू प्लेसेंटा के द्वारा निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं, अर्थात स्रावित होते हैं। तो पहला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन एचपीएल माने ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। तीसरा का हार्मोन बाबू एचसीजी, ह्यूमन क्लोर्निक गोनोडोट्रोपिन, ह्यूमन क्लोर्निक गोनोडोट्रोपिन। तो आप 3 हार्मोन याद रखिएगा, एक प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, और तीसरा एचसीजी ह्यूमन क्लोर्निक गोनोडोट्रोपिन। तो आपको बाबू ये देखिए, ये आपका 2 नंबर में आया हुआ बाबू आपका जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट कि सर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा माने अपरा के कार्य भी पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट कि सर अपरा होते क्या है, तो आप ये सब याद करिएगा चाहे नहीं, लेकिन अपरा के काम, अपरा के काम और अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन को एकदम जरूरी से जरूरी याद कर लीजिएगा, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ना छूटे। देखिए अपरा क्या है, नहीं याद करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अपरा के कार्य और अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन याद रखिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइजिंग कर देते हैं अपरा के कार्य और इसको। तो देखिए प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थों का, प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थों का माता से कहां पहुंचाता है। देखिए दो ये चीज, एक माता एक गर्भ, एक माता एक गर्भ, गर्भ को शिशु भी कहते हैं। तो बाबू और तीसरा का प्लेसेंटा माने प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ को माता से गर्भ में पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट प्लेसेंटा के द्वारा गर्भ तथा माता के बीच ऑक्सीजन माने CO2 और O2 और CO2 का विनिमय का कार्य करता है, माने लाने ले जाने का कार्य करता है, जिसकी सहायता से श्वसन हो पाता है। तीसरा पॉइंट भ्रूण में उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थ, बने हानिकारक पदार्थ को प्लेसेंटा के द्वारा माता के ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। एंटीबॉडी के, और तीसरा पॉइंट एंटीबॉडी देखिए बच्चा और गर्भ, तो जो गर्भ में एंटीबॉडी को मां के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, ताकि रोगों से लड़ने के लिए पावर मिले, क्षमता मिले। आगे बात है कि अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन एंड एचसीजी ह्यूमन क्लोर्निक गोनेडोट्रोपिन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लेसेंटा एक रस्सी की तरह होता है, जो बच्चा के जब जन्म हो जाता है ना बाबू, जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो बच्चा के नाभिक से जुड़ा हो रहता है वो पार्ट। अब कुछ दिन बाद ये सूख जाते हैं, सूखला के बाद चाहे टूट जाता है या डॉक्टर के द्वारा काट दिया जाता है। अब समझ में आया कि सर जी जब बच्चा जन्म लेती है या कोई भी जानवर, कोई भी स्तनधारी जीव जन्म लेता है, तो बाबू उसके नाभिक से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। और वो प्लेसेंटा धीरे धीरे सूख कर फिर उसको चाहे काट दिया जाता है, चाहे ऐसे सूख कर टूट जाती है। तो मालूम हमको पूर्ण विश्वास है कि ये कुछ दिनों के लिए बच्चा और माँ के बीच चलता है, ये नहीं कि सब दिन के लिए जुड़ा रह जाएगा तो बाहर निकल पाइएगा आप लोग ने ना। जब माँ के गर्भाशय से हम जुड़े रह जाते हैं तो कभी बाहर निकल पाते हैं नहीं ना। तो वो लोग कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय के बाद ये टूटकर हमारे शरीर के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो वो लोग हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। जब आ चुका है तो वीडियो को शेयर और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।